सगाई से शादी तक का समय होता है बेहद ही नाजुक। भूल के भी ना करें ये चार गलतियां। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सगाई से एंगेजमेंट से लेकर शादी तक के बीच में आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रहना है और क्या बातें खास ध्यान रखनी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं गलती से भी ना करें, वरना आपकी एंगेजमेंट और आपकी शादी टूट सकती है, बर्बाद हो सकती है। गर्ल्स के केस में बहुत ही ज़्यादा स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स के साथ क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। पता नहीं हमारे इंडिया में लोगों की क्या मेंटालिटी है, लेकिन लोग लड़कियों की हर एक चीज़ नोटिस करते हैं। और लड़का चाहे कैसा भी हो, लेकिन लड़की की बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस की जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने एंड से सही रहिए, कोई ऐसी गलती मत कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपकी शादी होने वाली है, सगाई हो गई है या सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ शेयर कीजिएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पता चलेगा। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। शादी कहने को तो एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है ना, और इतना ज़्यादा कहते हैं कि मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन एक बात कहूँ, शादी जितना मजबूत रिश्ता होता है ना, उतना ही नाजुक होता है। आपने देखा होगा, पल भर में रिश्ता जुड़ जाता है और पल भर में ही रिश्ता टूट भी जाता है। शादी मतलब सिर्फ दो लड़के लड़की यानी ब्राइड और ग्रूम का मेल नहीं होता है, बेसिकली दो फैमिलीज का मेल होता है। दो परिवार जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। और रिश्ता तय होने के बाद से लेके शादी होने के बाद तक बहुत सारी रस्में होती हैं। इसमें जो पहली रस्म होती है वो होती है सगाई। मतलब इसी दिन कहा जाता है कि दुल्हन आधी हमारी हो गई, दूल्हा आधा हमारा हो गया, और बेसिकली एक रिश्ता जुड़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या चीज़ें खास ध्यान रखनी है उसके बारे में बातें करेंगे, और छोटी छोटी टिप्स दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपकी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दिल से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे आपने सुना होगा, हमेशा लोगों के मुंह से कई लोग कहते हैं सगाई से शादी तक के टाइम को गोल्डन टाइम कहा जाता है। सगाई से लेके एंगेजमेंट से लेके शादी तक का जो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है। लड़के लड़कियों के लिए जो टाइम होता है वो जिंदगी भर वो याद रखते हैं। एक बात बताऊँ, ये गोल्डन टाइम ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डरावना समय बन जाता है। देखिए, हर केस में ऐसा नहीं कह रही हूँ, कुछ केसेस में अच्छा भी होता है, कुछ केसेस में अच्छा नहीं भी होता है। किसी किसी के लिए वाकई में गोल्डन टाइम हो जाता है और किसी किसी का रिश्ता भी टूट जाता है। तो ये टाइम में आपको संभल के, ऐसे में सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है हुक्म चलाना। देखिए, अगर आप ब्राइड हैं या आप ग्रूम हैं, कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए, आपकी अभी सगाई हुई है, आपकी शादी नहीं हुई है, आप हुक्म चलाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, शादी भी नई नई शादी होती है, तब भी हुक्म नहीं चलाना चाहिए। शादी के कुछ टाइम बाद आप हाँ बोल सकते हैं पूरे राइट से, हाँ आपने बोल दिया कुछ, लेकिन शादी से पहले तो बिल्कुल भी मत करिएगा। बहुत सारे कपल्स की आदत होती है, अब वो समझने लगते हैं अब ये तो मेरी ही हो गई है या मेरा ही हो गया है, मैं इससे जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ या कह सकती हूँ। तो आप अपने ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और अपने हुक्म जो आपके देने की आदत होती है, और ख़ास तौर पे ये लड़कियों की ज़्यादा आदत होती है, तो ऐसे में आपको नहीं करना है। लड़कियों, खास तौर पे आपसे कह रही हूँ, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लड़कों की क्या आदत होती है, लड़के मतलब चीज़ों के लिए मना करने लगते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो आपको अभी नहीं करना, अभी वो आपकी वाइफ बनी नहीं है, बनने वाली है। अभी से ही आप इतनी रोक टोक करेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही केस में रोक टोक ज़्यादा नहीं करनी है, हुक्म नहीं देने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, या फिर आप डेली ही मिल रहे हैं, डेली ही आपकी नाइट आउट हो रही है, डे आउट्स हो रहे हैं, डेट हो रही हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। देखिए, इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा है मिलना जुलना, तभी तो पता चलेगा सामने वाला बंदा बंदी कैसा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी ज़्यादा मिलना भी कभी कभी ना खराब माना जाता है। होता क्या है, कई बार हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ ये कहूँगी कि अगर आपके बीच में ऑब्वियसली शादी होने वाली है, फ्लर्ट तो आम बात है, थोड़ा बहुत फ्लर्ट होगा, कुछ रोमांटिक बातें भी होंगी। इन सब चीज़ों में ना आप अपनी लिमिट मत भूल जाइएगा। लड़कियों के केस में ज़्यादातर कह रही हूँ, आपको अपनी लिमिट्स का खास ख्याल रखना है, और लिमिट में रह के ही फ्लर्ट करना है, लिमिट में रह के ही रोमांस करना है। एक और बात कहूँगी, कई बार क्या होता है, हम लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं और आपस में बातों बातों में ही हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। फिर चाहे हम अपने किसी घर वालों की बुराई कर दें, या लड़के वाले लड़के से बात करें, ग्रूम साइड की किसी के बारे में चुगली कहते हैं ना, जैसे चुगली कर दें, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं पूछनी चाहिए वो पूछ लेते हैं। कहते हैं ना, मुंह से निकाला हुआ लफ्ज़ वापस नहीं लिया जा सकता। वही चीज़ है, एक बार आपने गलती कर दी, उसमें फिर आप कितना भी सॉरी कर ले, सामने वाला
क्या सोच बैठे आपके बारे में आपको नहीं पता है। तो आपको पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलना है। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अभी आपकी बात पक्की हुई है, एंगेजमेंट हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी कहें उसको एक बार सोच लीजिए कि आइए बोलना सही रहेगा भी या नहीं। सबसे बड़ी गलती जो आज के ज़माने में लड़कियां करती हैं वो डिमांडिंग नेचर। देखिए, बॉयफ्रेंड से केस में आपका अलग सीन होता है, लेकिन यहाँ शादी की बात चल रही है। अगर आप डिमांडिंग नेचर रखेंगी तो ना लड़के को पसंद आएगा और ना ही लड़के वाले की फैमिली को पसंद आएगा। इससे सामने वाला बस यही सोचेगा अभी इतनी डिमांड करिए तो शादी के बाद क्या हाल होगा। मैं आपको सीधा सा आंसर दूं, अगर सामने से आपको ऑफर भी मिलता है कुछ खरीद लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, क्या खाएंगी, ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर कोई भी आपसे टू बी ग्रूम आपकी पूछ रहे हैं तो आप सीधे बोल दीजिए मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ऑफर दिया कि आप घूमने गए मान लीजिए शॉपिंग मॉल में, उन्होंने कहा कुछ ले लीजिए आप, और आप बस लेने बैठ गए कि ये भी ले लें वो भी ले लें। ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो खास ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर रेट मत कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ही भड़ाई करते रहेंगे, मतलब आपकी सगाई हो गई है और आप जब भी बात करते हैं अपनी या अपनी फैमिली की ही भड़ाई करते हैं कि आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग तो मतलब हम लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, या ये किसी भी सेंस में हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे काम करती हूँ। तो आप ये दिखाने की कोशिश करें कि आप ही अच्छी हैं, आप ही अच्छा काम कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है। सेम विद द ग्रूम, लड़की की भी है ये चीज़, अपने आप को ओवररेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही कपल हैं आप, और एक दूसरे की वैल्यू करनी है। आप एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए रैदर देन कि आप अपने आप की ही तारीफ किए जा रहे हैं। शादी से पहले बात करने की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को हमेशा बना के रखना, चाहे फिर वो ग्रूम हो या ब्राइड हो। हर केस की एक हर बात करने की एक सीमा होती है, उस सीमा को नहीं लांघना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप किस सोसाइटी, किस कल्चर, किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं। कई जगह क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुले खुले घूमना भी बहुत आम बात है। कई जगह लोग मतलब शादी से पहले हग कर लेते हैं, किस कर लेते हैं, बहुत ही आम बात मानी जाती है। कई जगह किसी ने हाथ भी पकड़ लिया तो ये बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। तो ये आप देखिए कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किस एनवायरनमेंट में आप रहे हैं, उस एनवायरनमेंट, उस सोसाइटी की सीमा रेखा को आपको नहीं लांघना है। सिर्फ इतनी सी बातें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इससे आपकी और आपके माँ बाप की इज्जत भी बनी रहेगी और आपकी शादी भी अच्छी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।